कि जाति बड़ी नहीं होती, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, संगठन बड़ा नहीं होता है, बड़ी होती है विचारधारा। और विचारधारा का नाम है बुद्ध, अशोक, साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा। ये जो चेहरे पर चमक है एससी ओबीसी माइनॉरिटी के चेहरे पर, ये 75 साल की है। लेकिन मैं एक बात बहुत जो महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूँ आज ये है कि 75 साल में मुसलमानों ने मदरसे बनाए, ईसाइयों ने कॉन्वेंट स्कूल बनाए, ब्राह्मणों ने सरस्वती शिशु मंदिर बनाए, लेकिन 75 साल में एससी ओबीसी माइनॉरिटी अम्बेडकरवादी बौद्धों ने इस दिशा में काम न करके, बाबा साहब ने कहा था संगठित रहिए, इन्होंने संगठन बनाने के काम किए। एक काम हम लोग बहुत खराब कर रहे हैं आदरणीय शंभू जी, वो ये है कि हम लोग पुरखों की विरासतों पर काम नहीं करते हैं, खुद का नाम इतिहास में दर्ज हो जाए इसके लिए तैयार रहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं, ज्योतिबा राव फुले जी ने सत्य शोधक समाज बनाया, आज 150 साल हो गए, कोई संगठन का नाम लेने वाला नहीं है। मेरे साथ धम्म और बहुजन आंदोलन को लगातार समय देने वाले, आगे बढ़ाने वाले और बहुजन समाज को अपने सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार के लिए जागरूक करने वाले, संवैधानिक अधिकार के लिए जागरूक करने वाले भंते सुमित रतन हैं। भंते जी, क्या देख रहे हैं आप? पूरा देश भ्रमण कर रहे हैं, दुनिया भर के देशों में जा रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो शोषित वंचित समाज कितना जागरूक हुआ है अपने सांस्कृतिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी? आदरणीय शंभू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। मैं कहना चाहता हूं कि 75 साल की आज़ादी में जो परिणाम आने चाहिए थे उनसे मैं 100% सहमत हूं। ये जो चेहरे पर चमक है एससी ओबीसी माइनॉरिटी के चेहरे पर, ये 75 साल की है। लेकिन मैं एक बात बहुत जो महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूँ आज ये है कि 75 साल में मुसलमानों ने मदरसे बनाए, ईसाइयों ने कॉन्वेंट स्कूल बनाए, ब्राह्मणों ने सरस्वती शिशु मंदिर बनाए, लेकिन 75 साल में एससी ओबीसी माइनॉरिटी अम्बेडकरवादी बौद्धों ने इस दिशा में काम न करके, बाबा साहब ने कहा था संगठित रहिए, इन्होंने संगठन बनाने के काम किए। ब्राह्मणों ने तो इन्हें बांटा था 4-5 हजार जातियों में, लेकिन ये पढ़ लिख करके डिग्रीधारी होकर 10 लाख संगठनों में बंट गए हैं। ये सबसे बड़ा बुरा हुआ है, जिससे मैं बहुत चिंतित हूँ और पूरे समाज में जा जाकर उन्हें ये बताता रहता हूँ कि जाति बड़ी नहीं होती, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, संगठन बड़ा नहीं होता है, बड़ी होती है विचारधारा। और विचारधारा का नाम है बुद्ध, अशोक, साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा। तो इसकी वजह सामाजिक मानते हैं या राजनीतिक गड़बड़ियाँ ज़्यादा हुई? राजनीतिक रूप से राजनीतिक लोगों को जिनको सत्ता में हिस्सेदारी मिली उन्होंने सही समय पर सही काम नहीं किया। देखिए, सामाजिक चेतना के बाद राजनीतिक चेतना प्रवीण होती है, लेकिन कहीं कहीं राजनीतिक चेतना बहुत है, सामाजिक चेतना नहीं है। लेकिन सर्वांगीण विकास बहुजनों का तभी हो सकता है जब शैक्षिक जागरूकता, धार्मिक जागरूकता, आर्थिक जागरूकता के साथ साथ आंदोलन की जागरूकता के साथ साथ राजनीतिक जागरूकता भी हो। कहीं कहीं लोग ये महसूस करते हैं कि राजनीति आ जाएगी तो सब कुछ हम सुधार लेंगे, लेकिन मैं ये इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। सामाजिक चेतना नहीं रहेगी, सत्ता छीनी जाएगी। जी, गैर राजनीतिक जड़ें जब तक कोई व्यक्ति मजबूत नहीं करेगा तो लंबे समय तक शासक नहीं रह सकता। ये 75 साल में बहुजन समाज के शासकों से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। आप तो शासकों से मिलते भी रहते हैं, बहुत सारे शासक शिष्य भी हैं, तो क्या लगता है उनमें कितनी समझ बढ़ी है? जो समझते हैं वर्मा थे, जो पेरियार लल्लई सिंह यादव थे या जो सोनीलाल पटेल थे, वो तो खुद धम्म के दीक्षा ली उन्होंने, चाहे जगदेव बाबू थे। जो नया हमारा जो राजनीतिक लीडरशिप है उसमें वो चेतना दिखती है। बहन जी ने जिस तरह का ऐतिहासिक काम किया मुख्यमंत्री काल के तौर पे, मनुवादी मीडिया की शिकार हो गई, लेकिन अब जो पॉलिटिकल न्यू लीडरशिप है उसमें वो चेतना दिख रही है। एक काम हम लोग बहुत खराब कर रहे हैं आदरणीय शंभू जी, वो ये है कि हम लोग पुरखों की विरासतों पर काम नहीं करते हैं, खुद का नाम इतिहास में दर्ज हो जाए इसके लिए तैयार रहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं, ज्योतिबा राव फुले जी ने सत्य शोधक समाज बनाया, आज 150 साल हो गए, कोई संगठन का नाम लेने वाला नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आरपीआई बनाई, समता सैनिक दल बनाया, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया, इनको कोई नाम लेने वाला नहीं। बाबू जगदेव जी ने, राम स्वरूप वर्मा जी ने पार्टी बनाई, उस जमाने में अड़ते सड़ते से एमएलए उन्होंने जिताए, अर्जक संघ बनाया, पार्टी बनाई, उस समय शोषित समाज दल
जिसके 38 एमएलए हुआ करते थे, आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। हमारे यहां जागरूक हुए पढ़े लिखे, लेकिन पुरखों की विरासत को इन्होंने नहीं संभाला। नए नए बच्चों को जन्म देकर पढ़ाने लिखाने लगे, और जो पुरखों के जो इतिहास मिले थे, विरासत मिली, उस पर काम नहीं किया, इसलिए हमारा नैतिक पतन हो रहा है। भंते जी, आप कैसे देखते हैं हमारे जो धम्म गुरु हैं, वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी धम्म के काम में लगे रहे, लेकिन उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक चेतना के लिए संघर्ष नहीं किया, जबकि बाकी धर्म गुरु जो हैं वो संसद तक जा रहे हैं। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। बुद्ध का संदेश था बौद्ध भिक्षुओं के लिए, चरख भिक्षवे चारिकं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। बुद्ध कहते हैं कि अगर आप गांव गांव, गली गली, नगर नगर, शहर शहर जाकर सोए हुए लोगों को, अंधकार अंधविश्वास पाखंड में फंसे हुए लोगों को जब तक आप प्रकाशवान ज्ञानवान नहीं बनाओगे, तब तक आपको निर्माण नहीं मिल सकता है। लेकिन ये काम धर्म गुरुओं ने, समाज सेवियों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने नहीं किया, वो एक मठ तक सीमित रह गए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं शंभू जी, ज्योतिबा फुले जी ने अपने जीवन में 9 विद्यालय बनाए, एक भी मंदिर नहीं बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में 3 विद्यालय बनाए, बुद्ध भवन, आनंद भवन, मिलिंद स्कूल, एक भी उन्होंने मंदिर नहीं बनाया। लेकिन हमारे लोग पढ़ लिख करके मंदिर बनाने में लगे हैं। मैं 1000 SC OBC माइनॉरिटी के लोगों को जानता हूं जिन्होंने संविधान के बाद अपने आप को लखपति, करोड़पति, अरबपति बनाया है। उन्होंने हनुमान जी का 5 करोड़ का मंदिर बनाया, देवी मैया का 5 करोड़ का मंदिर बनाया। ये वैसे ही हुआ कि आपने PNB से लोन ले रखा है और SBI में आप जमा करा रहे हैं। इतना ज्यादा पागलपन इस बहुजन समाज में है, बताओ वो समाज कैसे शासक हो सकता है। तो मान लीजिए जिनकी जो आस्था है वो बना रही, स्कूल बनाने की जरूरत है उनका, तो वो कुछ भी कर ले। जब वर्ण कुव्यवस्था लागू होगा, जब मनुस्मृति आएगा वापस, जिसकी संभावना लोग कह रहे हैं, तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है वो बच जाएंगे, शूद्रों अछूतों की संपत्ति तो छीन ली जाएगी। हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहता भी हूं कि ऐसे लोगों की संपत्ति छीन ली जाए जो संपत्ति बहुजन आंदोलन के काम नहीं आ रही है, पे बैक टू सोसाइटी के काम नहीं आ रही है। और 75 साल की आजादी में जिन लोगों को नेता बनने का मौका मिला, MP MLA बनने का मौका मिला, IAS PCS जज बनने का मौका मिला, बड़ा बड़ा व्यापारी बनने का मौका मिला, उन्होंने उस समाज को भुलाया, उस संस्कृति को भुलाया। उनकी संपत्ति तुरंत छीन ली जाए, हम तैयार हैं। तो लगता है कि मनुस्मृति की और मनुवाद और वर्ण कुव्यवस्था की वापसी होती दिख रही है। मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था कभी नहीं आती आदरणीय शंभू जी, अगर बाबा साहब के और बहुजन आंदोलन के महापुरुषों के नालायक बच्चे, हम सब नालायक बच्चे, अगर ईमानदारी से उनके आदर्शों पर, उनके सिद्धांतों पर चलते, तो इस भारत में कभी मनु व्यवस्था नहीं आती। लेकिन अब आती हुई दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जो काम अकेले हमारे महापुरुष कर गए, हम करोड़ों लोग नहीं कर पा रहे, और हम सब लोग विद्वान बने। क्या भविष्य दिख रहा है आपको? वर्ण कुव्यवस्था वापस लौट रही है और संवैधानिक अधिकार हमारे छीन लिए जाएंगे? हम तो आज भी FIR नहीं दर्ज करा सकते हैं, एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अब तो किसान समाज के लोग के साथ भी देख ही रहे क्या हो रहा है। तो क्या ये जो देश है जिस पर 85% लोग लाचार बेबस हैं संविधान होते हुए, क्या उनमें क्या किया जाए कि सामाजिक चेतना है? 75 साल की प्रगति से हम बिल्कुल खुश हैं, लेकिन अब दुख इस बात का है कि वो अब मेरे हाथों से जाती हुई दिख रही है। और अगर ऐसा हुआ जैसा कि वो लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, संविधान को निष्प्रभावी करेंगे, और मुझे ऐसी आशंका लग रही है कि भारत का तानाशाह चाइना और रशिया की तरह इस भारत को ट्रीट करना चाहता है, इसीलिए वो सभी ताकतवर लोगों को अपनी जेब में रखता चला जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। रास्ता क्या है? रास्ता उसका मजबूत लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र में तो SC OBC माइनॉरिटी, हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों के चेहरे पर चमक आई। उस लोकतंत्र की बदौलत तो आज जिंदा है हम लोग। क्या ये बहुजन समाज लोग मतलब राजनीतिक विहीन हो गया है? मतलब नेतृत्वकर्ता लोग अपने अपने घरों में बैठ गए हैं, डर गए हैं? सर, जो लोग जातियों में ऊंची जाति पर बैठे हैं, अगर वो जातिवादी हैं तो एक बार लगता है कि चलो वो ऊंची जाति के इसलिए जातिवादी हैं। लेकिन जो सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ है, जिसे जाति की वजह से मूछें काटी जाती हैं, घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है, वो भी जातिवादी मुझे दिखाई देता है और जाति के गौरव से दूसरे को अपमानित करता है। तब मुझे लगता है कि इस भारत में संविधान की लेकिन बाबा साहब की तो कोशिश थी कि जातियों का जाति खत्म हो गई, हम समूह में बदल जाएं। SC ST OBC का उन्होंने हमें दर्जा दिया, हम बहुजन बन जाएं।
जी, मैं तो देखता हूँ 30-40 पुराना अम्बेडकरवादी, 20 साल पुराना वाला बुद्धिस्ट भी आज भी अगर शादी करता है तो अपनी जाति तलाशता है। तो जाति बहुत मजबूती से लोगों में भरी पड़ी है। बीजेपी का प्रत्याशी आता तो कोई जाति नहीं देखता है, अन्य पार्टियों का प्रत्याशी आता तो सब जाति देखते हैं, जाति के हिसाब से वोट करते हैं। अर्थात बहुजन समाज की जो लीडरशिप है, 75 साल में आज दिन तक लोकतंत्र उनके अंदर ही नहीं आया। वो चाहते हैं कि जीवन भर मैं ही पद पर बैठा रहूं, किसी ज्ञानवान विद्वान अच्छे व्यक्ति को मौका न दें, मूर्खों की जमात हम लगाते रहें। यही कारण है कि जो जिनकी सोच गंदी थी, जो हमें निम्न, छोटा, असुर और छोटा मानते थे, उनको मौका मिला और अपनी संस्कृति को वो हम पर हावी करते हुए चले जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल लीडरशिप को बदलने की जरूरत है। बिल्कुल बदलना चाहिए, सबको बदलने की जरूरत है। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, सारे मूर्ख हैं, यह अवधारणा हमें पतन की ओर ले जाती है। लगभग ये सभी नेताओं की है। पहले मुझे प्रदेश अध्यक्ष मिलते थे, जिला अध्यक्ष मिलते थे, आजकल गांव में हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाते हैं। एक गांव में तो मैं गया, वहां अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे मिला, आदरणीय शंभू जी। मैंने पूछा पासपोर्ट आपके पास है? तो कहा कि अभी तो मेरे पास नहीं है। तो लोकतंत्र का नाजायज फायदा भी शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग उठा रहे हैं। उस व्यक्ति ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखा हुआ है। मतलब संगठनों में बट गए हैं, बटे हुए में टूट रहे हैं। जी जी जी, उन्हें विचारधारा की समझ नहीं है, उन्हें व्यक्ति की समझ और संगठन की समझ है, और अपने आप को बांटते चले जा रहे हैं। बाबा साहब का जो रास्ता है उसी पर चलना पड़ेगा। SC ST OBC बहुजन, जी, बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन है उस पर चलना पड़ेगा। जो रास्ता है, जो मार्ग है उसी पर चलना पड़ेगा। जाति से जमात बनानी पड़ेगी ना, एक एक करके सब मारे जाएंगे, सबका अपमान होगा, सबकी संपत्ति छीनी जाएगी, कोई नहीं बच सकता है। तो ये थे हमारे साथ भंते सुमित रत्न, जो अपने अनुभव से आपको आगाह कर रहे हैं। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, अगर हम सब मिलकर संविधान बचा लेते हैं तो संविधान हम सबको बचाएगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया भंते जी, हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साधुवाद। तो आप लोग की प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पूरी बातचीत पर अपनी राय जरूर रखिए। क्या बहुजन समाज जातियों में बंट रहा है, जातियों में बांटने की कॉन्स्पिरेसी हो रही है, जबकि भारत का संविधान आपको समूह में बदला था, SC ST OBC अल्पसंख्यक किसान। क्या आप जातियों में बंटकर अपने सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार तो नहीं खो रहे हैं? आप हमें राय अपनी जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।